जिस दौर में हम जी रहे हैं या जिस दौर में हम साम्राज्य को भुगत रहे हैं, उसमें जो उसका यूनिवर्सल फॉर्म है पॉलिटिकल, जो उसको कहते हैं कि भाई वो है लिबरल डेमोक्रेसी। और जब जब तक वो था, ग्रामची था, इवन 50s तक ये एक यूनिवर्सल फॉर्म नहीं था। इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में भी नहीं था कि लिबरल डेमोक्रेसी कोई सरमाएदारी की पॉलिटिकल फॉर्म के तौर पर कोई यूनिवर्सल कैटेगरी है। नहीं नहीं, इस तरह बात नहीं थी, क्योंकि दूसरी आलमी जंग तक भाई बहुत सारे ममालिक ऐसे थे जहां पर बादशाह आते थे। और अमेरिका बरतानवी एम्पायर तो टूटी दूसरी आलमी जंग के बाद। अगर यूरोप को ही देख लें तो यूरोप में भी लिबरल डेमोक्रेसी एज ए यूनिवर्सल फिनोमेना यूरोप की हद तक, वो ग्लोबली नहीं कह रहा, वो भी 60s 50s के दौरान मुरवज हुई। लेकिन सच बात यह है कि ये जो जिस तरह उसको एक यूनिवर्सल पॉलिटिकल फॉर्म के तौर पर पेश करते हैं कि पार्लियामेंट लिबरल डेमोक्रेसी होगी, आज के दौर में अगर देख लें तो इसकी मेनली 3 अशकाल नजर आती हैं। एक है लिबरल डेमोक्रेसी, दूसरी है वेलफेयर स्टेट डेमोक्रेसी, और तीसरी है रियासती सरमाएदारी। उमूमी तौर पर इन 3 अशकाल पर बात की जा सकती है, लेकिन तफसील में जाने से मैं गुरेज करते हुए फकत ये बात कह सकता हूं कि मार्क्स से तस्वर में था कि सरमाएदारी जो है वो जागीरदाराना बाकियात को खत्म करेगी और दुनिया को ग्लोबलाइज एक सिस्टम देगी, लेकिन इस तरह हुआ नहीं। मार्क्स के बाद लेनिन ने तो कहा कि अनइवन डेवलपमेंट है, दुनिया ही कुछ और है, कमजोर कड़ी है जहां पर इनकलाब आ गया। लेकिन हमारे यहाँ जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर के जो 150 साल का ये तजुर्बात है, इसमें साबित हुआ है कि साम्राज्य कुव्वतों का या सरमाएदारी का जो तरक्की पसंदाना किरदार था वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। वो मार्क्स के दिनों तक के हद तक तो ठीक था, बाकी उसके बाद ऑनवर्ड्स तो बिल्कुल रिएक्शनरी हो गया। हत्ता कि हमारे यहाँ तो इस तरह की बात भी है कि जो पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप्स थी, पाकिस्तान हो, इराक हो, तुर्की हो, बांग्लादेश हो, फिलिपाइन हो, इंडोनेशिया हो, इराक हो, मस्र हो, बहुत सारे ममालिक थे ऐसे जहां पर उन्होंने तो डिक्टेटरशिप्स को प्रोमोट किया। अफगानिस्तान में मुल्लाओं को आगे लेकर आ गए। और अभी भी ये जो है दुनिया में जिस तरह सरमायादारी आलमी साम्राज्य कुव्वतें चल रही हैं, इनका ये कंसर्न ही नहीं है कि आपके यहाँ पॉलिटिकल निजाम कौन सा है। अगर ये इनको कंसर्न होता या ये कोई हिंड्रेंस होती तो ये हिंड्रेंस है नहीं अभी मुआशी तौर पर। सऊदी अरब में बादशाह आते, कतर में बादशाह आते, बहरीन में बादशाह आते। ये बादशाह हो अफगान या ईरान जैसी थियोक्रेटिक स्टेट्स हो, चाइना जैसी कम्युनिस्ट पार्टी की हुक्मरानी वाली रियासत हो, इंडिया में मोदी हो, यानी सियासी तौर पर जो कोई भी शक्ल हो, इनको इनसे कोई गरज नहीं। ये फकत कारोबार करते हैं, मुआशियात पर मुनहसर होते हैं, दुनिया को लूट मार करते हैं। आप जाने, आपका काम जाने, आपके यहाँ सियासी अशकाल क्या है, आपको डेमोक्रेट राइट्स हैं या नहीं है, आप इंसान हैं या नहीं है, ये इनका कंसर्न ही नहीं है। हाँ, एक दौर में था, सरमाएदारी जागीरदारी से लड़ी और माजी की बाकियात को उसने खत्म किया। लेकिन हमारे यहाँ हमारे साथ तो अलमिया ही कुछ उलट हो गया। हम जो हिंदुस्तान में लोग रहते थे, अंग्रेज यहाँ आए, वो सरमाएदार थे और अंग्रेजों ने अपने मुल्क में सरमाएदार होकर जागीरदारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन हमारे यहाँ उन्होंने तो जागीरदारी को और मजबूत किया। सरमाएदारी को तो पिने नहीं दिया, लेकिन जागीरदारों को मजबूत किया। जागीरदारों को मजबूत किया अलग बात, लेकिन एक स्ट्रक्चर ऐसा छोड़ा जो सीधी सीधी बात है, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी पर मबनी है, जो कतई तौर पर डेमोक्रेटिक नहीं है। ये अंग्रेजों की देन है। जो सरमाएदारान थे वो देकर दे चले गए, और जो अमेरिकी साम्राज्य थे जो इनको पाल रही है, 3-4 मरतबा इन्होंने उसको ऑक्सीजन दिए, ताकतवर बनाया है। और सारी दुनिया में जितने भी ममालिक है, खासतौर पर तीसरी दुनिया के, उसमें जितनी भी बदअशकाल हैं इसकी सियासत की, वो सियासी सूरतें हैं जो स्टेट्स की, उसको ये आलमी साम्राज्य टेका सेका देकर उसको पनप रहा है, उसको पालता है, उसको पैसे देता है, उसको नरिश करता है। हाँ, ऐसा जरूर हुआ कि सोवियत यूनियन के होने की वजह से एक 2 ब्लॉक थे जिनमें आपस में झगड़ा था। नतीजतन आलमी साम्राज्य यूनिपोलर डोमिनेंट फोर्स नहीं था जो चाहे वो कर सके। सोवियत यूनियन के कोलेप्स होने के बाद ये जो 3-4 दहाइयां हुई हैं, इसमें अमेरिकी साम्राज्य ग्लोबली डोमिनेंट यूनिपोलर पावर तौर पर उसने दुनिया के सत्यानाश कर दिया है। पहले वो शुरू सर्द जंग भी चली, उसका मतलब वो अलग बात है, लेकिन अफगानिस्तान, इराक, शाम, लिबिया, फलस्तीन, आज अब ये यूक्रेन, जंगें, तशद्दुद, हथियार, बारूद, और ये IMF और वर्ल्ड बैंक के जरिए मालियाती वसाइल की लूट मार
और मुल्कों के अंदरूनी मामला में मदाखलत, ये सीधी सीधी अमरीकी साम्राज्य की सियासी खुसूसियात है जो वो कर रहा है। आखिरी बात जो मैं कह लूँ, अगर उसको हम कल्चरल इम्पीरियलिज्म के सूरत में देख लें, तो मैं समझता हूँ वो अहम फैक्टर है जिसको देखने की जरूरत है। वो है कि दुनिया में जाहिर सी बात है एंग्लो सेक्सन इम्पीरियलिज्म है जो डोमिनेंट है, यानी अमेरिका और यूरोप, खासतौर पर बर्तानिया, दुनिया में डोमिनेंट फॉर्म उनका है, अमेरिका अमेरिका उसको लीड करता है। तो एंग्लो सेक्सन कल्चर है, कल्चरल इम्पीरियलिज्म की शक्ल में सारी दुनिया पर डोमिनेंट है। मुख्तसरन सी बात ये कह लूं, मिसाल के तौर पर जुबान, दुनिया के जो मौकिकीन है, लिंग्विस्टिक्स हैं, उनका कहना है कि दुनिया में 6000 तकरीबन कोई जुबानें हैं जो बची हुई हैं, और हर हफ्ते एक दो जुबानें मर रही हैं। वो एक थोड़ा सा तखमीना है जो आगे पीछे हो सकता है लेकिन डोमिनेंट जुबान जो है वो अंग्रेजी है, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो खासतौर पर इस तरह जहां जहां पर बरतानवी इंपीरियलिज्म रही, वहां पर अभी तक भी ऑफिशियल जुबान चाहते हुए ना चाहते हुए अंग्रेजी जुबान। लिबास देख लें तो पैंट शर्ट यहाँ के कल्चर से मुताबिकत ही नहीं रखता। ये ठंडे इलाके नहीं, गर्म इलाके हैं, सलवार कमीज पहनी जाती है, लेकिन कल्चरल इंपीरियलिज्म के तहत हमारे यहाँ उसको भी ले लिया गया है। पैंट शर्ट पहनते हैं लोग, उस पर फख्र करते हैं। खेल खेल के मैदान में देख लें तो क्रिकेट हमारी हमारी गेम नहीं है, हमारी मकामी खेल नहीं है ये। लेकिन अब ये ग्लोबल फिनोमेना, अब तो अमेरिका भी खेल रहा है, पाकिस्तान जाकर खेल के आया अभी अभी। अमेरिका का क्या ताल्लुक क्रिकेट से, लेकिन उसने बना लिया, क्योंकि अब ये कारोबार है, खेल नहीं है, ये कारोबार है जो इंपीरियलिज्म से जुड़ा हुआ है। जिस तरह के मार्क्स ने कहा था कि भाई जो इस्तेसाल शुदा समाज में अकीदों का निजाम बुनियादी तौर पर अफीम का काम करता है, तो आज के दौर में टेरी एगल्टन का भी कहना था कि भाई जो खेल की सनत है ये एक अफीम का काम करती है। और ये सच बात है, पाकिस्तान हो, इंडिया हो या दूसरी दुनिया हो जिसमें क्रिकेट का क्रेज है, लोग पागल हो रहे हैं, ये एक अफीम की सूरत ले चुकी है, वो ग्लोबल इंपीरियलिज्म के साथ जुड़ी हुई है। खेल से हमें कोई एतराज नहीं है, ना लिबास से, ना किसी जुबान से। और इसी तरह आप अगर खुराक को ले लें, मैकडोनल्ड हो, पिज्जा हट हो, बहुत सारी चीजें हैं जो ग्लोबल इंपीरियलिज्म की शक्ल में हमारे मकामी जो जो चीजें हैं, सकाफतें हैं, मकामी खेल हैं, मकामी खुराक है, मकामी लिबास है, इवन मकामी फर्नीचर है, मकामी सकाफत मजमूई तौर पर मर रही है और कमजोर हो रही है। और ये ग्लोबलाइजेशन की जो अशकाल है मुआशी और सियासी, उसी के साथ जुड़ी हुई है, इसकी सकाफती सूरत है जो सारी दुनिया को जकड़े हुए है और उससे भी मुनाफा कमा रही है। उनको कंसर्न ये नहीं है कोई क्रिकेट बढ़ रहा है, कोई अंग्रेजों का कल्चर बढ़ रहा है, नहीं नहीं नहीं, ना ही अंग्रेजी जुबान से उनको इश्क है, ना ही अमेरिका को इससे इश्क है कि भाई कोई क्रिकेट अमेरिका में चलेगी तो बड़े बड़े अच्छी बात है। ये कारोबारी मामला है, ये कारोबार करके चलाते हैं, चाहे वो जुबान हो, लिबास हो, खुराक हो, आपके एंटरटेनमेंट के जराए हो, सब चीज कारोबार है, धंधा है, लूट मार की शक्लें हैं। जिस तरह डेविड हार्मन ने कहा था, नो लिबरलिज्म मीन्स एवरी, हर चीज का मालियाती बन जाना। बस मुझे ये कहना था कि हम क्या चाहते हैं। मेरे ख्याल में हम चाहते हैं मेहनत और सरमाए के बीच या माबेन जो तजाद है उसको खत्म किया जाना चाहिए। जंगी जुनूनियत और हथियारों के कारोबार को खत्म किया जाए, आलमी दौलत की जो गैर मुनसिफाना तकसीम है इसको खत्म किया जाए, माहौल की तबाही को रोका जाए, अमन, बराबरी, समाजी इंसाफ और जो जमीन पे की बका के मुतल्लिक जो सियासी उसूल हैं उनको ताकतवर बनाया जाए। एक ऐसी दुनिया बनाई जाए, एक ऐसी दुनिया तामीर की जाए जिसमें काम जबर ना हो, लेकिन आदमी की चॉइस हो, उसकी ख्वाहिश हो, उसको पसंद हो, जहां पर जरूरत की दुनिया ना हो मगर आजादी की दुनिया हो। हम ऐसी दुनिया चाहते हैं और हम समझते हैं कि सरमाएदारी कोई परमानेंट निजाम नहीं है, कोई सारी उम्र नहीं चलने वाला। सरमाएदारी आए हुए 3-4 सदियां हुई हैं। अगर आदमी कोई कहता है कि सरमाएदारी का परमानेंट निजाम है, ये नहीं खत्म होगा, या अमरीकी साम्राज्य खत्म नहीं होगी, ये आदमी की भूल है, तारीख से नावाकिफियत है। मिसाल के तौर पर मैं अक्सर कहता हूं कि भाई जागीरदारी 1000 साल तक रही, गुलामदारी 1000 साल तक रही। अगर कोई बंदा गुलामदारी और जागीरदारी दौर में पैदा होता तो वो भी यही कहता कि गुलामदारी खत्म ही नहीं होगी, जागीरदारी खत्म ही नहीं होगा। भाई खत्म हो गई, माजी का किस्सा बन गई। हाँ, ये हमारे यहाँ ये बकाया जात जो है जागीरदारी गुलामदारी के, ये साम्राज्य बचाए हुए है, अदरवाइज ग्लोबली या हिस्टोरिकली जागीरदारी गुलामदारी खत्म हो चुकी है। एक दौर था आदमी सदियों तक गुलाम था, फ्रेंच इनकलाब के आने के बाद कहा गया कि इंसान आजाद है। कहने का मतलब है तारीख जो है वो बदलती रहती है। जो चीज आपको परमानेंट दिखाई देती है वो परमानेंट होती नहीं है।
दौर और हालात बदलने से वो कोलैप्स हो जाती है, खत्म हो जाती है, फना हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि सरमायादारी कोई परमानेंट निजाम नहीं है। हाँ, सोशलिज्म के कुछ तजुर्बात हुए हैं, कुछ नाकाम हुए हैं, कुछ कामयाब हुए हैं, आगे चलकर और आएंगे।